एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग से जो है मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। गुड्डो को आपने देखा, गुड्डो घर पे थी और हेल्प कर रही थी मेरे काम पे। तो गुड्डो, लड़कियां जो होती हैं ना बहुत अच्छी होती है, माँ की हेल्प करती हैं। और बहुत खुशी होती है माँ को जब उसका बच्चा बड़ा होता है, कुछ करने लायक होता है, कुछ करता है, अपने आप से करता है, बिना कहे करता है। और मैं गुड्डो को कभी फोर्स नहीं करती कि तू ये कर वो कर। उसका मन होता है तो वो कर लेती, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा बच्चा, कर लेगा। और जब जिम्मेदारी पड़ती है बच्चे पे तो कर ही लेते हैं। फिर ना नीचे राखी वाला आ गया था और राखी लेनी है। जैसे आपको पता है रक्षाबंधन आने वाला है, तो फिर भाभी ने भी आवाज़ लगा दी थी, दीदी राखियाँ ले लो। तो हम राखी पसंद कर रहे थे। और हमारा क्या हिसाब होता है ना, हम औरतों का, हम कुछ भी लेती हैं, चाहे राखी हो, कपड़ा हो, राशन हो, कुछ भी सामान हो। यहाँ तक कि अगर सुई का धागा भी लेना होगा ना सिलने का, तो हम उससे भी उसकी मजबूती देखते हैं कि कितना मजबूत है, कच्चा तो नहीं, ये है वो है। मतलब हर चीज़ को मतलब वो करना क्या पता, अच्छी तरह से देख भाल के ही हम कुछ भी सामान लेते हैं। तो राखी भी हम पसंद कर रहे थे ना, तो मैं भाभी कहती थी ये वाली देख लो, तो मैंने कहा इसके नग निकल जाएंगे और या फिर इसकी जो चिपकन होती है वो कमज़ोर है, निकल जाएगी, धागा धागा रह जाएगा। तो हम ये सब देख रहे थे। राखियाँ बहुत सुंदर थी और बच्चे बैठ गए थे। तो मैंने गुड्डू को भी बुला लिया था। मैंने कहा अपने भाइयों के लिए तुम्हें राखी चाहिए तो खुद पसंद कर लो भाई। बहनों का भी होता है ना, अपने भाइयों के हाथों में कैसी डिज़ाइन की राखी बांधे। हमारे टाइम पे पहले क्या होता था ना, धागा होता था और धागे बहुत अच्छे लगते थे हाथ में, लेकिन अब धागे नहीं चलते हैं। अब तो मोती माती बहुत सारी डिजाइन आ गए। और उस टाइम पे, हमारे टाइम पे ना एक फूल वाली राखी होती थी, काफ़ी बड़ी फूल होता था उसमें बना हुआ। और वो खैर अब बंद हो गया, अब लोग बांधते भी नहीं है, कहते हैं कि अजीब सा लगता है उन्हें नहीं बांधते। तो उसके बाद मैंने फिर सब्जी छोंक दी है। मैंने कहा मॉर्निंग में सबसे पहले सब्जी बन जाए ना, तो ये रहता है कि रोटी बाद में बनती रहे। तो भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। एक उम्मीद से ही मैं अपना जो है यहाँ पे स्टे हूँ और रुकी भी हूँ यूट्यूब पे, कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कभी तो अपना किस्मत चमकेगी और चमकेगी, विश्वास है। तो यहाँ पे जो है भिंडी की सब्ज़ी हो चुकी है। मैंने भी रेसिपी पूरी शेयर नहीं करी है, नॉर्मल सी सिंपल सी सब्ज़ी है। और सब्ज़ी देख के मुँह में पानी आ रहा है ना। तो सब्ज़ी मेरी हो गई है तैयार और मैंने अपने लिए नाश्ता ले लिया है। सबने खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। और मेरा 9-10 बज जाता है नाश्ता करते करते। तो ब्रेड में थोड़ा सा मक्खन लगा लिया है, चाय ले ली है अपने लिए थोड़ी सी। और उसके बाद मैं कपड़े खंगाल रही हूँ। मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी। मैंने कहा चलो पानी आ रहा है ना और कपड़े धुल जाएँ। कपड़ों का काम ये होता है ना कि कपड़ों का काम हो जाए और ये मेन जो बड़े काम होते हैं ये निपट जाए ना, तो फिर बात का काम तो ये कि थोड़ा थोड़ा करते कर लो, लेकिन पानी का काम सबसे पहले हो जाए तो ठीक रहता है। तो एक बार के जो पहला घान था वो मैंने निकाल लिया है और मैं धो रही हूँ, इन्हें खंगाल रही हूँ। और दूसरी बार की मैंने मशीन लगा रही थी, मशीन कपड़े बहुत हो गए थे। तो वही रहता है ना, मशीन में अगर कपड़े धोने होते हैं तो ये रहता है कि डेली नहीं निकालते हम 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठा कर लेते हैं फिर धोते हैं, क्योंकि वही रहता है फिर सर्फ एक बार डलता है, फिर सर्फ का बर्बादी होती है। और बस कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद जो है मैं कपड़े फैला लूँगी। और यहाँ पे जो है दूसरी बार के कपड़े भी खंगाल के मैं ले आई हूँ। जो मैंने पहले खंगाले थे वो फैलाने के पास सूख गए थे। और गुड्डो वीडियो बना रही है, तो गुड्डो आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही है कि आज हमारे आसपास का देखिए नज़ारा कैसा है। पेड़ ही पेड़ मिलेंगे हमारे इधर ज़्यादा, और हरियाली बहुत मिलेगी, जिसे देख के बहुत सुकून और अच्छा लगता है। हम जब ससुराल जाते हैं ना तो इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ों में कहते हैं ना, पहाड़ हरियाली देखना और ये करना, तो मतलब मन को थोड़ी सी शांति मिलती है और सुकून मिलता है। हरियाली देख के पॉजिटिविटी आती है। और बस यहाँ पे मैं जो है अपने कपड़े खंगाल के और फैला रही हूँ। और जो कपड़े सूख जाएंगे उन्हें मैं मतलब अल्टी पल्टी कर लूँगी। खैर अभी तो पूरी तरह से जो है कपड़े सूखे नहीं हैं, जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनके कमर से थोड़े से गीले हैं। और जब ये पूरे सूख जाएंगे ना तब भी मैं ले जाऊँगी। अगर हल्के फुल्के रहेंगे तो फिर रहेगा ना, सीलन रहेगी। बरसात का टाइम है और आजकल जो है भगवान थोड़ा मेहरबान है, 2-3 दिन से धूप बहुत अच्छी निकल रही है। और मुझे अपने बेड के गद्दे थे वो भी धूप में सुखाने हैं, पर मैं ऊपर रहती हूँ ना, तो मुझे ये रहता है मैं बीच में अटक गई हूँ। मतलब वो काम हो गया ना, क्या कहते हैं, आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला काम हो गया है। नीचे लेके जाएंगे तो सीढ़ी से नीचे उतरना, और गद्दे बैठ के जो है भारी हैं, बच्चे ही लेके जा सकते हैं, मतलब दोनों बेटे। और अगर ऊपर छत पे डालूँ तो सीढ़ी आपको पता हमारी लोहे की घुमावदार, तो मैं ना नीचे लेके जा सकती हूँ ना ऊपर लेके आ सकती हूँ, बच्चों को ही बोलना पड़ेगा। और गुड्डो यहाँ पे जो है अपने मतलब फूल लगाए थे हमने, फूल दिखा रही है। और ये जो फूल का पौधा है ना, ये मैं घर गई थी
ससुराल में वहाँ से लेकर आई थी मेरी चचा सास से, उनके यहाँ लगे हुए थे और ये दिखने में बहुत प्यारे फूल लगते हैं। ये धूप में खिलते हैं, लेकिन जैसे अगर छाँव हो जाएगी या बारिश हो जाएगी, कुछ हो जाएगी ना, तो ये सूख के झड़ जाते हैं। और वाइट फूल भी घर में होने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ पे वाइट कलर के फूल ही लगते हैं। और मैंने ना गेंदे के फूल भी बोने हैं, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, फिर नवरात्रे आ रहे हैं, घर में फूल तो होने चाहिए। तो मैं देखूंगी, नहीं तो वो आते हैं ना पेड़ पौधे वाले आते हैं, उनमें लगे ही रहते हैं एक आधा फूल। तो इसके पिछले साल तो ये बहुत ले आए थे, और ये था कि दिवाली का हमारा निकल गया था, काम हो गया था। तो यहाँ पे जो है मैं काम निपटा लिया है, कपड़े धो लिए हैं और उसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ा सा अपना डेली का जो होता है, थोड़ा सा क्रीम लगा लेना और अपना बिंदी सिंदूर अपना तैयार सा हो जाना, और ज़्यादा क्या होता है। और आजकल गर्मी हो रही है ना, तो मैं ज़्यादा जो क्रीम होती है नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ जो वाइट टोन का पाउडर होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा वो लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है। तो क्या मॉइस्चराइज़र लगाऊँ, जो कुछ भी लगाती हूँ ना चेहरे पे क्रीम से रिलेटेड, तो वो मतलब पसीना सा आ जाता है और सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना जो है वाइट टोन पाउडर लगा लेती हूँ। और बस तो काम निपटा के नहा नू के अब मैं बैठी हूँ, थक गई हूँ आज तो। और अभी थोड़े से कपड़े रह रहे हैं ड्रायर में, मतलब फैलाने के लिए। और धूप से बादल हो रहा है, आधी धूप चली गई है, बादल सा आ रहा है। अब मैंने कहा पहले ऊपर के जो कपड़े फैला रखे हैं वो सूख जाएं, फिर और कपड़े फैलाऊंगी। और बस काम निपट गया है सारा। और सब्जी मैंने बनाई ली है, रोटी सेकूंगी। ये भी यहीं पे हैं, आज काम पे जो जा रखे हैं, यहीं आस पास ही हैं थोड़ी से, तो आ जाएंगे फिर रोटी सेकूंगी। और कृष्णा स्कूल जा रखा है, आज उसका फर्स्ट डे है न्यू स्कूल में। और गुड्डा वहाँ से मुझे बता रही है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बच्चे ना आजकल ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, माँ बाप को सोचते हैं कि माँ बाप को तो बोलना आता नहीं है, बच्चों को ज़्यादा समझदार है। और वो बेचैन क्यों हो रही है, वो रोटी बना रही है अपने लिए। अभी उसने आटा गूंदा है, मैंने कहा आटा गूंद दे चल, फिर उसका ट्यूशन है, जाएगी 1:30 बजे। कह रही मम्मी अपने लिए रोटी मैं खुद बनाऊँगी। अच्छा स्कूल का भी बता दूँ, तो कल स्कूल खुल रहे हैं भाई हमारी गुड्डू मैडम के, कल से स्कूल जा रही है। बहुत दिनों बाद ऐसा लगता है कि छुट्टी पे आ रखे हैं बच्चे, भर्ती से छुट्टी पे आ रखे हैं और अब दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो कल स्कूल जाएगी। और कृष्णा का फर्स्ट डे था न्यू स्कूल में, तो वो भी स्कूल गया है। वैसे 4 बजे का कहा था उन्होंने कि 11 से 4 है, लेकिन फिर फ़ोन आया अचानक। हमने तो सोचा 11 बजे स्कूल है, 10:30 बजे चला जाएगा, फिर भी पहुंच जाएगा। फिर फ़ोन आया स्कूल से कि स्कूल का टाइम जो है वो 9:45 बजे का है। फिर 9:45 बजे फटाफट निकले, लेट तो ही गए थे। अब वैसे 4 बजे का टाइम है, लेकिन क्या पता अभी स्कूल खुल रहे हैं, पढ़ाई है या नहीं है, होगी। स्टार्टिंग में अभी तो यही है कि एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, तो 1:30 बजे तक छुट्टी होगी इसकी। तो आएगा वो 2-2:30 बजे तक आएगा, बहुत दूर है, दो से विक्रम बदलने पड़ेंगे। और मैंने आने का रास्ता जो है सो बता दिया है कि कैसे कैसे आना है। क्या होता है ना, बच्चा घर से निकलता है तभी वो सीखता है। हमने स्कूल जब डाला है तो थोड़ा सा पास में ही है, मतलब विक्रम नहीं बदलने पड़ते हैं। अगर हम गाड़ी से अगर उसे छोड़ने जाते हैं तो 10 मिनट लगते हैं गाड़ी से छोड़ने में, तो बच्चे पैदल भी आ जाते थे। अब शुरू से उन्हें आदत ये पड़ी है। अब ये पहली बार ऐसा है कि कृष्णा को इतनी दूर हमने स्कूल डाला है, वो भी हमें कुछ लोगों को पता ही होगा एनसीसी की वजह से, अब उसकी भर्ती आने वाली है एनसीसी की, तो उसकी भी तैयारी वो कर रहा है। फिजिकल है, फिजिकल पे ज़्यादा जोर दे रहा है, रात दिन एक्सरसाइज कर रहा है, सुबह शाम जा रहा है जॉगिंग पे, वॉक पे जा रहा है, घर में भी एक्सरसाइज करता है। जो सर ने बताई है कि ये वाले मतलब फिजिकल में होगा वो कर रहा है। और शुरू से करा नहीं, पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम पे एनसीसी डायरेक्ट हो जाती थी। अब तो भर्ती की जैसे फौज में भर्ती है इस तरह से हो रही है अब तो। फिर हमें सर ने जैसे जैसे बताया, जो पे एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, जो उससे करवानी है, तो वो कर रहा है। पर वह टाइम लगेगा उसे वहाँ पे उस टारगेट पे पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन नहीं, मेरे लिए अभी नहीं बनानी है, पापा के लिए बनाऊँगी फिर खाऊँगी मैं। और उस टारगेट पे पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। और यूँ मान लो अब तो उससे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे जाके अब उसका 11th है, अगले साल 12th है। 12th के बाद फिर हमने उसे कोचिंग वोचिंग जो है शुरू कर देनी है। मतलब यूँ मान लो अब उसका कैरियर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे इस चीज़ की आदत डाल देनी है, मेहनत की, हर चीज़ की, अपने आप पे सेल्फ डिफेंस होने की उस पर आदत डाल देनी है। तो मैंने कहा चलो छोड़ के ही आ गया, तो मैंने कहा अपना पाएगा, जब बच्चा आएगा जाएगा तो उसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा घर है, कहाँ हमें जाना, कौन सा रास्ता है, कौन सा विक्रम पकड़ना है, कितना किराया देना है। तो ये सब मैंने उसे समझा दिया है। मैं मार्केट ले गई थी ड्रेस के लिए, तो मैंने उसे समझा दिया था कि कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे क्या है।
कीपैड फ़ोन भी दे दिया है उसे। टच वाला फ़ोन तो खैर हम अभी बच्चों को नहीं देंगे, 12th से पहले, 12th पास कर लेंगे उसके बाद ही उन्हें मिलेगा। तो अभी कीपैड फ़ोन रखा था एक छोटा सा, तो वो मैंने उसे दे दिया है सिम डाल के, कि बच्चे का रहता है जेब में होना चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, मिल जाए कि बच्चा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 1-2 दिन ही उसे फील होगा, फिर तो उसे आदत पड़ जाएगी। बच्चे आजकल के जो है बहुत इंटेलिजेंट है, माँ बाप से भी तेज़ होते हैं। हम लोग जैसे मेरा स्कूल था, यूँ मान लो मेरा स्कूल बहुत दूर था, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं नारिशलिप स्कूल में पढ़ती थी। मैं उस समय 6th 7th 8th में यहाँ से घर से पैदल जाती थी। वैसे मैं दादी के घर रहती थी, वहाँ से थोड़ा पास पड़ता, लेकिन जब मैं इधर आती थी मम्मी के पास तो बहुत दूर पड़ता था, लेकिन हम पैदल चल जाते थे, हमें वो नहीं था। लेकिन आजकल के बच्चे इतनी दूर पैदल नहीं चल सकते, उन्हें तो गाड़ी में भी दिक्कत होती है। और साइकिल का सोच रहे हैं, उसे साइकिल दे देंगे, गाड़ी में अभी नहीं दूंगी। जैसे गाड़ी सिखाई थी उसे, मतलब एक्टिवा सिखाई थी, और बाइक वो कह रहा है, लेकिन मेरा भी मन नहीं मान रहा है कि बच्चे को मैं अभी से ही गाड़ी देके मतलब एक्टिवा ये बाइक देके मेन रोड पे खड़ा कर दूं, मेरा दिल नहीं मानता है। तो फिर मैंने कहा अभी देखेंगे, साइकिल का जुगाड़ करेंगे, साइकिल से आएगा जाएगा, थोड़ी मेहनत भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी इसकी, तो देखते हैं धीरे धीरे ही होगा, आदत पड़ जाएगी उसे। और कहते हैं बच्चों पे छोड़ देना चाहिए, बच्चा खुद संभालेगा और खुद से करेगा तो कर लेगा बच्चा। तो बस मैंने कहा चलो। और कल से मैडम जी भी स्कूल जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा पता नहीं कौन सी जंग जीत ली है मैंने। मुझे तो जब मैसेज देखने देखा ना मैंने कि बच्चे कल स्कूल जा रहे हैं, मैं तो कहा मतलब 3-4 घंटे मुझे शांति मिलेगी घर में, वरना सुबह से शाम, सुबह होती थी और शाम तक मेरे घर में महाभारत ही चलता था। रामायण तो फैल जाता था, महाभारत, युद्ध युद्ध, इतने झगड़े होते थे ना, मेरे घर में नहीं सबके घर में होते होंगे, बच्चों को इतना तो मुझे पता है। तो बस अब बैठी हूँ थोड़ा सा, आज पता नहीं पैर के जो है तलवे हैं ना नीचे के पैर के बहुत दर्द हो रहा है, और पता नहीं मैं बोल रही हूँ मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मुँह अजीब सा हो रहा है, मतलब अजीब सा ही हो रहा है, मुँह बोला नहीं जा रहा है। अब रोटी, गुड्डों की रोटी, कौन सा नक्शा है? इंडिया का। इंडिया का नक्शा ऐसा नहीं होता, चीन का नक्शा लग रहा हूँ मुझे तो। गरम गरम हो रही, छोटी 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 सी बनाई, मैं छोटी तो रोटी भी छोटी। देख लो, मतलब ये है कि मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरे बीमार पड़ने से इतना फ़ायदा हो गया है कि ये लड़की आटा गूंद के अपने लिए रोटी बनाना सीख गई है। वरना पहले मैं गैस के पास इसे नहीं जाने देती थी, गैस जलाने से नहीं देती थी। कहते भी थे सब ससुराल से मायके से कि इसे गैस जलाने दिया करो, चाय वाय बनाने दिया करो, ये खुद भी कहती थी। मेरा मन नहीं मानता था, मैंने कहा गैस के पास लड़की को नहीं जाने दूँगी बिल्कुल भी। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उस दौरान इसने सारा काम सीख लिया है। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ, माँ के बीमार पड़ने से बच्चों को कुछ तो फ़ायदा हुआ, कहना है ना। तो बस अब ये आएंगे 1 बजने में भी 10 मिनट है, तो अब देखूँगी, इनसे पूछूंगी कब तक आ रहे हैं। चावल बनाऊंगी थोड़े से, अनिकेत और कृष्णा तो चावल खाएंगे, मैं भी चावल खाऊंगी थोड़े से। दाल रखी है, दाल बनाई थी रात को, थोड़ी सी दाल रखी है, भिंडी की सब्ज़ी हो गई है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।